हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। तो बच्चा, अगर आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट है और आपने अब तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन अब आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने एकदम परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनमें से ही आपका बोर्ड एग्जाम का 80 से 90% तक का पेपर सेट होने वाला है। इट मीन्स कि आप अगर अब तक फिजिक्स में ज़ीरो हैं तब भी आप मेरे सारे बताए हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके फिजिक्स के एग्जाम में बहुत ही ऑसम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी उन्हें एग्जाम से पहले तक प्रिपेयर करके रखना है और इतने अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है कि आप एग्जाम में कुछ भी कन्फ्यूजन में भूल ना जाएँ या रॉन्ग ना करके आएँ। बस फिर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे और आप सभी लोग तब से ही पार्ट 2 की डिमांड कर रहे थे। तो बस आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। आई होप पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 6 आपकी ऑप्टिक्स है। इसमें आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक। पूरी यूनिट 6 का जो आपका टोटल वेटेज है वो 14 मार्क्स है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूप्रिंट। तो अगर आप वो 14 के 14 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन तो यही होगा कि बच्चा आप दोनों चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी कर लीजिए। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप उतना डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते फिर भी इस यूनिट में से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको ये वीडियो को पूरी देखनी है और इस यूनिट के दोनों चैप्टर में से बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। वीडियो में आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो बच्चे बहुत औसम सा स्कोर करना चाहते हैं या फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि मेरे बताए एक एक क्वेश्चन को बाय हार्ट प्रिपेयर करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब तो आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो बच्चा आपके लिए भी वीडियो में कुछ ना कुछ है, आप निराश नहीं हुई। अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फिर उस केस में आप ये जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है इन दोनों क्वेश्चन पे, इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे आईएमपी लगाया है। ये वो क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड के फेवरेट होते हैं, वो बार बार उनको रिपीटेटिवली पूछते रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ डिसेंट सा स्कोर लाना चाहते हैं या सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं और आपसे पूरे क्वेश्चन आंसर नहीं प्रिपेयर होंगे तो आप सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। पर करना ज़रूर है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है कि हमसे अब फिजिक्स पास नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना, कुछ ना करने से तो बेटर ही होता है, ठीक। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनिट 6 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आगे आईएमपी मैंने लिख दिया है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनसे सारे होते हैं वो सारे कर लीजिए, जिनसे सारे नहीं होते हैं आप ये काम कर सकते हैं बच्चा कि पहले आप सारे चैप्टर्स के आईएमपी मार्क मतलब इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। स्टिल आपके पास टाइम रहे तो आप वापस से रोटेशन स्टार्ट कर देना। सेम चीज़ आप सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एक ही चैप्टर को आप 10-15 दिन दे देंगे तो 5 सब्जेक्ट के इतने सारे चैप्टर आपसे कवर नहीं होंगे। तो पहले सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद आप आगे का देखिएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के मतलब चैप्टर 9 के मैंने आपको कुछ 22 क्वेश्चंस दिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सोच सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़े ही होते हैं। तो बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं जिनको सिर्फ पास होना होता है, जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ रखा है या अभी भी वो कुछ नहीं पढ़ना चाहते और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वो हर चैप्टर में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन रट के चले जाएंगे और एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो अगर आप उस तरह से पास होना चाहते हैं तो मैं एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड करती हूँ हर सब्जेक्ट के। तो आप मेरी उन वीडियो का वेट कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो हार नहीं मानना चाहते हैं और जो फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आपका 70 का पेपर आएगा
आएगा एग्जाम में। तो जिनको 70 में से 65 प्लस स्कोर करना है उनके लिए मैंने आज की वीडियो और इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया हुआ है। इसीलिए इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा स्कोर करने के लिए पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। आगे चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के कुछ छोटू मोटू से 8 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अब देखिए, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में 22 क्वेश्चन दिए हैं, वेव ऑप्टिक्स में ये 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो पूरे यूनिट 6 के आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके यूनिट 6 के 14 मार्क्स में से आप 13 या 12 मार्क्स तो एकदम सिक्योर कर ही लेंगे। 1-2 नंबर में इसलिए कम बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं फुल मार्क्स नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है कि आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर लें। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 है, जिसमें आपका एक ही चैप्टर है, वो भी बहुत ही छोटा सा, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें से आपका 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 2 नंबर का एक शॉर्ट सा आंसर आएगा, और वो आंसर आपको बहुत लंबा प्रिपेयर नहीं करना है, छोटा छोटा आंसर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इस चैप्टर से देखिए टोटल मैंने आपको ये 12 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। 12 आपसे नहीं होते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन आप करके अपना काम चला सकते हैं। आगे आपकी यूनिट 8 है, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 एटम्स और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इन दोनों चैप्टर में से आप चाहें तो कोई एक ही चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इवन ये बात मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कही थी कि जो यूनिट में आपके 2-2 चैप्टर हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 2-2 चैप्टर एक यूनिट में प्रिपेयर कर सकें, तो आप उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर एक प्रिपेयर करके चले जाइए। जैसे अभी हमने यूनिट 6 में देखा कि यहाँ पे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 चैप्टर हैं, तो आपसे अगर नहीं होते हैं 2 चैप्टर तो आप रे ऑप्टिक्स ही पूरा कर लीजिए, उतना भी इनफ हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन होता है वो और में आता है, मतलब ऊपर अगर रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि नीचे वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो, बट 5 मार्क में सिर्फ रे ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कंफर्म मैं आपको बता दूं। तो हम यूनिट 8 की बात कर रहे थे। यूनिट 8 का जो आपका टोटल वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो चैप्टर 12 में से मैंने आपको 9 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नहीं सारे होते हैं तो इंपॉर्टेंट मार्क्ड वाले कर लीजिएगा। आगे चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में से मैंने आपको अगेन 9 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे नहीं होते हैं तो इंपॉर्टेंट वाले कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। अब आ गए हैं हम अपने फिजिक्स के सिलेबस के लास्ट यूनिट पे, जो कि है आपका यूनिट 9। इसमें आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना भूल गई, PDF में डाल दूंगी मैं अपडेट करके। इसमें से आपका 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में ही गिना जाता है, इसलिए चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट ईजी भी है, और इसमें मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दिए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बस इनमें से ही आपका पूरा इस चैप्टर का पोर्शन आ जाता है। ये 7 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरी खातिर अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।